मैं बाबा के लिखे हुए प्रवचनों को, उनके सिद्धांतों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहता हूँ। आप सबको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को, और लाइक कीजिए ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसीलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म की नींव 3 मूल बातों पर निर्भरशील है। विस्तार, रस, सेवा। विस्तार किसे कहेंगे? शब्द का अर्थ है मन को विस्तारित करना, अर्थात मन को बृहदामुखी करना। इसलिए अपने मन के भीतर, समाज में और चारों ओर जहाँ भी संकीर्णता, स्वार्थपरता तथा भेद बुद्धि है, उसके विरुद्ध अविराम संग्राम करते जाना होगा। जगत के प्रत्येक वस्तु को विष्णु का व्यापक विकास मानकर प्रेम करना होगा। वहीं पे रस, अपनी इच्छा को परम पुरुष की इच्छा से मिला देना ही रस तत्व है। की होबे इच्छा ते की होय, कृष्ण इच्छा बिना फल फले ना। तुमने इच्छा की किंतु वह कृष्ण इच्छा के अनुकूल नहीं हुई तो उससे कर्म में सफलता नहीं मिलेगी। सृष्ट जीव को उनकी इच्छा अनुयायी चलना ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारी बुद्धि, शिक्षा, मान सब निरर्थक हो जाएंगे यदि उन्हें परम पुरुष की ओर परिचालित नहीं किया। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इस तथ्य को जानकर परम पुरुष के साथ प्रेम का संपर्क स्थापित कर उनकी इच्छा अनुसार चलना प्रारंभ कर देता है। वह कहेगा, हे परम पुरुष, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन में तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, मैं और कुछ नहीं चाहता। तो सेवा क्या है? जब तुम कुछ भी देते हो और बदले में कुछ भी प्राप्ति की प्रत्याशा नहीं रखते हो, वह हुई सेवा। सेवा 2 प्रकार की हो सकती है, एक है आंतरिक सेवा और दूसरी बाह्य सेवा। बाह्य सेवा तुम जिस किसी भी अवस्था में क्यों न हो, गृहस्थ जीवन में या सन्यासी जीवन में, जीवों में ब्रह्म भाव आरोपित कर सेवा करनी होगी। जीवों की सेवा करते समय यह सोचना होगा कि तुम परम पुरुष की ही सेवा कर रहे हो, यही है बाह्य सेवा। तो आंतरिक सेवा क्या है? जप क्रिया और ध्यान से आंतरिक सेवा संपन्न होती है। जप क्रिया और ध्यान में सेवा का मनोभाव सदा जागृत रखना होगा, इससे एकाग्रता पाना सहज संभव है। तुम्हें सेवा करनी होगी, सेवा की प्रत्याशा तुम नहीं कर सकते। इसलिए साधना में तुम्हें सोचना होगा कि तुम परम पुरुष की सेवा कर रहे हो। जप क्रिया के समय इस सेवा की भावना पूर्ण रूप से जग जाने से तुम सहज ही सब कुछ पा जाओगे। ऐसा होने से नाम मंत्र के द्वारा ही साधक मोक्ष पा सकता है, किंतु यदि सेवा की यह भावना नहीं है तो विशेष योगी भी साधना जगत में कुछ भी नहीं पाएंगे, उनकी साधना निरर्थक हो जाएगी। जब आंतरिक सेवा ठीक नहीं होती है तो बाह्य सेवा भी नहीं हो पाती। इसलिए साधना में सेवा की बात कही गई है। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। व्यष्टिगत जीवन में मोक्ष भी मानवता की सेवा है। आत्मोक्षार्थम अर्थात आंतरिक सेवा अपूर्ण व्यष्टिगत जीवन को पूर्णत्व या अमृतत्व की ओर ले जाती है और जगत हिताय च बाह्य सेवा जगत को कल्याण के पथ पर ले जाती है। दोनों का ही प्रयोजन है। बाहरी सेवा से मन शुद्ध होता है तथा उसी शुद्ध मन से इष्ट की आंतरिक सेवा करनी होती है। इन दोनों प्रकार की सेवाएं करने का अधिकार सबको ही है। सुभाषित संग्रह पृष्ठ 135। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। ईश्वर प्रणिधान और ध्यान में अंतर क्या है? ध्यान क्रिया में दीपनी तथा मंत्र चैतन्य की
आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोजन जप क्रिया में है। इसी कारण जिनको जप सिद्धि नहीं हुई है उनके लिए ध्यान साधना अति कठिन है। ध्यान साधना में ध्येय पुरुष एक ही आधार में मंत्र दीपनी और मंत्र चैतन्य तीनों ही है। इसीलिए कहना पड़ता है कि जप क्रिया सूक्ष्म विचार से कितने ही साधना अंगों का समन्वय है, किंतु ध्यान क्रिया स्वयं में संपूर्ण है और इसीलिए पहले पहले साधकों के लिए उसमें प्रतिष्ठित होना कष्ट साध्य है। जो सहज ही है ध्यानस्थ हो सकते हैं, उनके लिए समाधि कर कमलवत है। बिना न्यास बिना पूजा बिना जपः परिक्रियाम ध्यान योगाद भवेत सिद्धिर्ना अन्यथा खलु पार्वती। ध्यान में प्रतिष्ठित होने पर ही निर्विकल्प समाधि पाना संभव है और समाधि में प्रतिष्ठित होने पर मुक्ति या मोक्ष स्वाभाविक सिद्धि है। श्रवण मनन निधिध्यासन अर्थात कीर्तन जप और ध्यान। श्रवण क्या है? हरि कथा तरंगों की सूक्ष्मतम अवस्था है, क्योंकि सृष्टि की सबसे सूक्ष्मतम तरंग शब्द तरंग है। इसीलिए तुम सर्वदा हरि कथा सुनने के लिए कान लगाए रखोगे। हरि कथा का आध्यात्मिक क्षेत्र में यथेष्ट गुरुत्व है। भगवत प्रसंग की चर्चा सुनना आध्यात्मिक ग्रंथ आदि के पाठ से अधिक गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द बहुत सूक्ष्म तरंग है। इसीलिए जहाँ भी हो जिस तरह भी हो उनका नाम सुनना तथा बोलना एक बड़ा शुभ अवसर है। जब तुम दूसरे का नाम पुकारते हो तो स्वयं भी उसका नाम सुनते हो। परम पुरुष के नामोच्चारण के इस द्वैत आनंद को ही कहते हैं कीर्तन। भजन है उनका नाम स्वयं सुनना। इसीलिए तुम्हें भजन और कीर्तन दोनों ही करना है। यही श्रवण है। यह सगुण ब्रह्म के प्रारंभिक बिंदु के ऊर्ध्व ले जाता है। मनन है केवल भगवान का ही चिंतन करना और दूसरे का नहीं। यदि कोई और भी वस्तु व्यष्टि मन में स्थान पाए तो उस पर ब्रह्म तत्व आरोपित करना होगा। यही है मनन की पद्धति। तुम लोग गुरु मंत्र के माध्यम से इस पद्धति का प्रयोग करो। मनन वह तुम्हें प्रीमोर्डियल फैकल्टी के अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक ले जाएगा। निधिध्यासन परम पुरुष के प्रति 16 आना समर्पण ही है निधिध्यासन। निधिध्यासन की आंतरिक बात है मन की सारी वृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रीभूत करना एवं उसे परम पुरुष को निवेदन करना। श्रवण मनन और निधिध्यासन का नियम पूर्वक पालन करने का क्या लाभ है? यदि कोई ऐसा करे तो उसके लिए सब कुछ ही स्पष्ट हो जाता है। इससे मंत्र चैतन्य अवश्य मंत्र सिद्धि में ले जाएगा। इस प्रकार की साधना स्वतः स्फूर्त रूप से भक्ति जागृत करती है। जब तुम परम पुरुष के सानिध्य में आओगे तब समझोगे कि भक्ति से बड़ी कोई संपदा नहीं है। बाकी सभी संपदा निष्प्रभ हो जाती है। केवल भक्ति ही तुम्हें उनके साथ एक कर सकती है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। जब तक तुम उनकी उपलब्धि नहीं कर लेते तब तक तुम्हारे जीवन में सिद्धि नहीं है। सुभाषित संग्रह 10 मंत्र चैतन्य। साधना के लिए प्रेम भाव अनिवार्य क्यों है? यदि किसी को परम पुरुष के प्रति प्रेम नहीं और मुंह से कृष्ण नाम का जप करता है, उस अवस्था में उसका मन परम पुरुष की ओर नहीं है। मन केवल कृष्ण शब्द की ओर लगा रहता है। कुछ दिनों के बाद कृष्ण शब्द भी मन से दूर हट जाता है। तब मन ही मन केवल किसके साथ मुकदमा लड़ना होगा, किसके खेत में गाय चरानी होगी, यही सब अवांछित भावनाएं मन में आती रहेगी।
जिसके उद्देश्य से जप किया जाता है उसके लिए आकर्षण नहीं है। हृदय में उसके प्रति प्रेम नहीं है। अगर प्रेम है तो जप ठीक ही होगा और प्रेम नहीं है तो जप व्यर्थ है। जप तो व्यर्थ हुआ ही, साथ ही समय भी नष्ट हुआ। जप क्रिया में यदि परम पुरुष लक्ष्य न हो तो जप का दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे कोई पूजा के नाम पर 1-1.5 घंटे बैठा हुआ है और बैठे बैठे फिजूल की चिंता में रत है। यह तो बहुत खराब काम है। पहले जैसा था उससे भी नीचे गिर जाएगा, अर्थात गैल भैंस पानी में खूंटा समेत सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मनुष्य ही मन यह भावना लेंगे कि परम पुरुष मेरे प्राणों के प्राण है, मैं उन्हें प्यार करता हूँ और जैसा वे चाहेंगे वैसे ही चलूँगा। परम पुरुष यंत्री है और मैं उनके साथ उनके हाथ का यंत्र हूँ। वे जैसा चाहेंगे, जिस तरह चलाएंगे, मैं वैसे ही चलूँगा। सुभाषित संग्रह 11 मुक्ति का पथ। आप सबको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को और लाइक कीजिए ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।